तो चलिए आज मैं आप सभी को संस्कृत की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरा क्वेश्चन 100 गो है, जिसमें से आप सभी को बनाना होता है परीक्षा में 85। तो चलिए 100 बना लीजिएगा तो 50 अपने आप खुद बन जाएगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। क्रिया के बिना, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कर्णश्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। कर्णश्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया। कर्ण भाष्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम सब बढ़ते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नामकरण किस संस्कार में होते हैं। नामकरण किस संस्कार में होते हैं। बचपन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। 5 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। 6 का ऑप्शन नंबर ए गोदान नहीं आता। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लाया गया। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लाया गया। 7 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाभारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विदुरा कौन था। विदुरा कौन था। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंत्री था। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। 9 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडित हो जाएगा। दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। दोस्त कितने हैं या कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। शिक्षक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। 12 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, भिखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। दलित बालक को। ऑप्शन नंबर सी। 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलित बालक को। गांव में कौन आए थे। 14 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिक्षक आए थे। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। 16 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश की। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया। 18 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड में लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया। 19 का आंसर डी हो जाएगा अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया। 20 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरिण। हीरा नहीं सोता हरिण। कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था। किस देश का। अंग का। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। 22 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौरव के पक्ष से। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है। गौस हस्त्र मतलब गाय। गौस हस्त मतलब गाय। अशांति किसके बिना विनाश का कारण है। अशांति किसके विनाश का कारण है। 24 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानवता के अनुसार, मानवता के कारण।
विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? 25 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? 26 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 तो हो गया, 26 भी हो गया, 27, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? 27 का हमारा सी, कर्तव्य। कर्तव्य ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्या कहता है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? 28 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषियों के द्वारा। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? 29 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराशर के। वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के कितने अंग हैं? 30 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अंग। कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना है? 31 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, रघुवंशम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी 32 की ओर बढ़ते हैं हम सब। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? 32 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? 33 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हितोपदेश से। कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया? 34 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, पथिक। भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा 35 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पथिक ने। करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? 36 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम 37 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पुष्पुर। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? 38 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान बुद्ध आए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। जितना पटना का सवाल है सब भी आए हैं, एकदम बार बार पूछने वाला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को स्टार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? 40 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। ए भी स्टार मार लीजिएगा ना। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? 41 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आलस से। अलसियों का रक्षक कौन होता है? अलसियों का रक्षक कौन होता है? 42 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दयावान। आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों से को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? 43 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियोगी पुरुष ने। बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 44 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्या कहता है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? 45 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निबंध हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ते हैं। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? 46 का हमारा करेक्ट आंसर पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 47 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? 47 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा देवी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 48 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्वी सती। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? 49 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवता से। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? 50 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पूरा कर लिया है, जो हमारे परीक्षा में रंगना होता है। ऐसे पूछते हैं तो 100 है, तो इसलिए 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप 50 आराम से कर सकते हैं। 50 हम लोग ने बता दिया। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9470826675।
व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, PDF सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कीजिएगा, PDF सेंड कर दिया जाएगा। नंबर क्या है? 9470826675। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शोभते किस लकार का रूप है? शोभते किस लकार का रूप है? 51 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है लट लकार। भवंतु किस धातु का रूप है? भवंतु किस धातु का रूप है? 52 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा भू। ये सब ग्रामर है, इस सब को ध्यान में हमसे रखना चाहिए। हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? 53 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हताम। पठ प्लस तब के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस तब के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 54 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B पठितव्यम। पठितव्यम। अध प्लस कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 55 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा अथवा। पटना में कौन प्रत्यय है? पठनम में कौन प्रत्यय है? 56 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D ल्यूट प्रत्यय। पटना में कौन प्रत्यय है? तो ल्यूट प्रत्यय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भू प्लस रित के मेल से क्या बनेगा? 57 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C बनेगा भवत। भवत 57 का हमारा करेक्ट आंसर C हो जाएगा। 58 हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है? हतः में कौन सा प्रत्यय लगा? 58 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देव प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा? देव प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा? 59 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा देवतत्म। मनुष्य प्लस तब से कौन सा शब्द बनेगा? 60 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा मनुष्य तत्व। मनुष्य तवम। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? विष्णु प्लस अन्न के योग से क्या बनेगा? विष्णु प्लस अन्न के योग से क्या बनेगा? 61 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B वैष्णव। सुंदर प्लस तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? 62 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सुंदरतम। 63 का हमारा चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? इंद्र का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इंद्रानी। मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होता है? मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होता है? 64 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है मूसिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीमन डाप से क्या बनेगा? सीमन डाप से क्या बनेगा? 65 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सीमा। नृत्य प्लस डिम्प के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 66 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा नेत्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मृगा सिहात विभेति वाक्य के सिहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? 67 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है भित्रा अर्थना भय हेतु। भित्रा अर्थना भय हेतु ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है 67 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 68 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वितीय। बालिका मंदम गायती, यहाँ मंद क्या है? 69 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा क्रिया विशेषण है। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है? अपवर्ग में कौन सा विभक्ति होती है? 70 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा तृतीय। रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? 71 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा रमा सीते। 72 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुषा सिंह ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में कौन सा समास है? 73 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D दिग्गु। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। कुंभकार में कौन सा समास है? 74 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B तत्पुरुष समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र से पति
राष्ट्रपति का समस्त पद क्या होगा? 75 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। लताए में कौन विभक्ति है? लताए में कौन विभक्ति है? 76 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थी। गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? 77 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गो। देवह पद में कौन विभक्त है विभक्ति है? 78 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तृतीया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? 69 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्ञा। गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ किस धातु का रूप है? 80 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गम। नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? 81 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेध। अनुपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? अनुपसर्ग में कौन सा शब्द बना? 82 का हमारा करेक्ट आंसर। 81 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, निषेध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? अनुपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अनुपसर्ग से कौन सा सर्ग बनेगा? 82 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 का क्वेश्चन नंबर 83 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में अव्यय कौन है? निम्न में अव्यय कौन है? 83 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यावत। यावत ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या है? इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या है? 84 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयम जटाभि तापस ज्ञायते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग बढ़ते। 85 क्या कहता है? लम प्लस उदरा का संधि क्या होगा? लम प्लस उदरा का संधि क्या होगा? लंबोदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। संगमा का संधि विच्छेद क्या है? संगमा का संधि विच्छेद क्या है? 86 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सम प्लस गामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? 87 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईया बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उ प्लस आ के मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा? उ प्लस आ के मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा? 88 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाह बनेगा। जो चलिए क्वेश्चन नंबर लोग का कितना नंबर चलते हैं? 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? 89 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरित प्लस आज्ञा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? 90 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 91 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। ई हर्षई प्लस दीर्घई, तो नहीं, हर्षई दे। ई प्लस ई के मेल से क्या बनेगा? ई प्लस ई के मेल से क्या बनेगा? 92 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ई बनेगा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान क्या है? 93, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे हम क्या बोलते हैं? बुधानी सा। बुधानी सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 93 का करेक्ट सी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? 94 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? 95 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ संबंधी, दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 95 तक हम लोग क्लियर किया था। मात्र 5 क्वेश्चन और है, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। पुसन प्लस अपवरी नु की संधि होगी। अपवरी नु की संधि होगी। 96 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुसन पावरनु। पुसन पावरनु। 97 का हमारा करेक्ट आंसर, 97 क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं।
पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? 97 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हरे गव, हरे गव। 97 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। अयादी संधि का एक उदाहरण क्या है? अयादी संधि का एक उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा डी, गायक। अयादी संधि का उदाहरण क्या है? गायक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99 क्या कहता है? शुभ सर्ग में कौन सा शब्द बना? शुभ सर्ग से कौन सा शब्द बना? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वागतम, स्वागतम। 100 नंबर किस क्या क्वेश्चन क्या कहता? परिउपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना? परिउपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना? परिणति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन पर जल्द ही पहुंच जाए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद इतना देरी देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड नंबर 2 एपिसोड नंबर 1 है। तो चलिए।